के साथ आपको सुनवाते हैं सीएम मनोहर लाल का विशेष चर्चा कार्यक्रम और सुनवाते हैं कि उन्होंने जिनका सीधा संबंध पिछले कुछ महीनों में डॉक्टर्स के साथ ही आया है और डॉक्टर्स की सेवा उनके लिए एक बहुत ही जिसको कहना चाहिए उपयोगी सिद्ध हुई है। आज इस डॉक्टर दिवस के अवसर पर मैं ऐसे सब हरियाणा सरकार का ये जो हमारा निरोगी हरियाणा योजना कार्यक्रम है, इसके लाभार्थियों समेत सभी डॉक्टर बंधुओं को भी इस दिवस की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में चिकित्सकों का अपना महत्व है, बल्कि हम भारतवर्ष में तो इनको भगवान की भी संज्ञा देते हैं। अर्थात हमारे जीवन को बचाने में जो हमारे डॉक्टर्स की, चिकित्सकों की भूमिका है बहुत ही सराहनीय है और इनको भगवान का दर्जा हम लोग देते हैं। जैसे हमने पिछले दिनों में देखा कि जब कोविड-19 ये बीमारी दुनिया भर में फैली तो आखिर सबसे आगे कोविड सैनिक के रूप में हमारे डॉक्टर बंधु आगे आए और एक प्रकार से जो मानवता पर खतरा बताया जा रहा था उससे हमें बाहर निकाला, सचेत किया और प्रभु कृपा से वो कोविड-19 जैसी बीमारी ये भी हम ठीक कर पाए। हमारी कामना है कि विश्व में सभी सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये हम कामना करते हैं। हर कोई सुखी रहे, तो उस सुख के लिए सबसे बड़ा विषय हमारा शारीरिक सुख, हमारा निरोगी काया, ये जो प्रावधान है इसको हमको अंगीकार करना पड़ेगा कि हमारा शरीर कैसे सुखी रहे। और इसके लिए हमने पिछले दिनों में एक योजना बनाई, निरोगी हरियाणा। आप लोग स्वयं निरोगी हरियाणा के माध्यम से अपने आप को पहचान पाए कि परीक्षण के बाद हमको कोई बीमारी है तो उस बीमारी को हमको ठीक से पहले जानकारी मिल गई और उसके बाद हम इलाज के लिए भी आगे गए। वैसे तो हरियाणा के सभी नागरिकों को हमको ये सेवा उपलब्ध करानी है, लेकिन पहले चरण में हमने अंत्योदय की भावना को ध्यान में रखते हुए जो गरीब व्यक्ति हैं, ऐसे गरीब व्यक्तियों को ही इससे शुरुआत की गई है कि उनका शारीरिक टेस्ट पहले किया जाए। और इसके लिए हमने 1,21,00,000 नागरिकों का टारगेट ये अपने सामने पहले रखा है। तो इस टारगेट को पूरा करने के लिए जो हमारी निरोगी हरियाणा योजना है, ये योजना हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने 29 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर और इसको शुभारंभ किया है। जैसा हम जानते हैं कि स्वस्थ रहना और स्वस्थ होना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हम प्रारंभ में स्वस्थ रहते हैं, लेकिन जब कभी हमको कोई बीमारी घेर लेती है, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमारा इलाज करता है तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो स्वस्थ होना एक कष्ट में से निकल करके स्वस्थ होते हैं, लेकिन स्वस्थ रहना उस कष्ट से बचने का ये हमारा उपाय है। तो इस उपाय को करने के लिए हमने ये जो प्रकल्प हरियाणा निरोगी हरियाणा जो चलाया है, ये उसी का प्रकल्प है। जैसा अंग्रेजी में कहावत है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, अर्थात इलाज से बेहतर सावधानी और अगर बरत ली जाए तो उसके नाते से पहले प्रिवेंशन इस ओर ही जाना चाहिए। तो जो निरोगी हरियाणा का कार्यक्रम है वो प्रिवेंटिव कार्यक्रम है, अर्थात कोई बीमार ही न हो, हमको अस्पताल में जाने की आवश्यकता न पड़े। इस योजना के अंतर्गत जो मैंने बताया कि हम वैसे तो संपूर्ण जनता को, हरियाणा की जनता को 2 साल में एक बार उसका टेस्टिंग ये कराना चाह रहे हैं। हर व्यक्ति के कम से कम 25 टेस्ट ऐसे हैं जब उसको पता लग जाता है कि मेरी प्रारंभिक कोई बीमारी है कि नहीं है। तो इसको करने के लिए पहले चरण में हमने अंत्योदय के नाते से 1,80,000 रुपये वार्षिक आय, ये जो लोग हैं इनको टारगेट रखा है, जो लगभग 30 लाख ऐसे परिवार हैं। और इन 30 परिवारों में जैसा मैंने बताया कि 1,21,00,000 लोग ऐसे हैं जिसका हमने ये टेस्टिंग करनी है। अभी तक 13,70,000 ऐसे गरीब व्यक्तियों की स्वास्थ्य की ये जांच हो चुकी है। और हम जैसा जानते हैं कि ये जो गरीब व्यक्ति है, ये सामान्य बीमारी छोटी मोटी होती है तो इसको डॉक्टर के पास ये जाता भी नहीं है, लापरवाही भी बरतता है, कभी तो उसके पास समय भी नहीं होता, क्योंकि ये हमेशा
रोटी के चक्कर में रहता है और इसके नाते से कभी कभी तो बीमारी आती है और बीमारी आने के बाद उसका इलाज इतना कठिन हो जाता है कि बहुत देर हो चुकी होती है। तो हमने इस देर को दूर करने के लिए ही ये कार्यक्रम शुरू किया है कि हम लोग पहले से जांच कराएं और जांच कराने के बाद उन व्यक्तियों का पता लगाएं कि जो व्यक्ति